हरि बोल। जय श्री कृष्णा। श्री जी भक्ति भावना के सभी प्यारे और श्रद्धालु भक्तों को आज के इस पावन और मंगल दिन में हार्दिक स्वागत है। भक्तों, साक्षात नारायण के स्वरूप इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास का आज दूसरा दिन है। पहले दिन की पावन कथा का रसपान करके हमने भगवान पुरुषोत्तम की महिमा को जाना और आज इस दूसरे दिन की दिव्य वेला में हम भगवान के एक ऐसे अद्भुत रूप की कथा में गोता लगाने जा रहे हैं जो हमें संकटों से उबारती है। आज की कथा हमें साक्षात भगवान विष्णु के संकट मोचक वराह अवतार और माता पृथ्वी के उस पावन संवाद की ओर ले जाएगी जिसमें कलयुग के मनुष्य के कल्याण का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। कहते हैं अधिक मास के दूसरे दिन इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए अपने मन को भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में अर्पित करें, पवित्र भाव से बैठें और श्री जी भक्ति भावना के साथ श्रवण करें अधिक मास के दूसरे दिन की यह परम कल्याणकारी और संकटों को हरने वाली पावन अमृत कथा। अधिक मास के दूसरे दिन की कथा मुख्य रूप से भगवान विष्णु के वराह अवतार और माता पृथ्वी के संवाद से जुड़ी है। इसके साथ ही इस दिन राजा दृढ़धन्वा की पौराणिक कथा का श्रवण भी अत्यंत फलदायी माना जाता है, जो यह बताती है कि कैसे अनजाने में भी इस मास का अनादर करने से कष्ट भुगतने पड़ते हैं और कथा सुनने से उद्धार होता है। आइए जानते हैं अधिक मास के दूसरे दिन की पावन कथा। भगवान वराह और पृथ्वी देवी का संवाद। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र के गर्त में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने अत्यंत विशाल वराह अवतार धारण किया था। उन्होंने समुद्र के भीतर जाकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर पुनः स्थापित किया। जब पृथ्वी सुरक्षित स्थान पर स्थापित हो गई तो उन्होंने भगवान वराह की स्तुति की और मनुष्यों के कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। हे प्रभु, कलयुग में मनुष्य अत्यंत पापी, अल्पायु और सांसारिक मोह माया में फंसे होंगे। उनके पास कठिन तपस्या या बड़े बड़े यज्ञ करने का सामर्थ्य नहीं होगा। ऐसे में साधारण मनुष्य अपने पापों से मुक्ति पाकर आपके परम धाम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तब भगवान वराह ने मुस्कुराकर पृथ्वी देवी से कहा, हे देवी, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। 12 महीनों के अलावा जो मेरा पुरुषोत्तम मास है वह साक्षात मेरा ही स्वरूप है। जो मनुष्य इस मास में नियम पूर्वक रहते हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो मनुष्य इस मास के दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान करके मेरी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान वराह ने स्पष्ट किया कि इस महीने में श्रद्धा पूर्वक किया गया छोटा सा पुण्य भी अक्षय फल देता है। दूसरी कथा है राजा दृढ़धन्वा की। पुरुषोत्तम महात्म्य में अधिक मास के शुरुआती दिनों में राजा दृढ़धन्वा की कथा सुनने का भी विधान है, जो यह सिखाती है कि इस मास की उपेक्षा का क्या परिणाम होता है। राजा की भूल। राजा दृढ़धन्वा एक पराक्रमी और धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उन्हें अपने राज्य और ऐश्वर्य का थोड़ा अहंकार हो गया था। एक बार जब अधिक मास आया तो महर्षि वाल्मीकि के शिष्य उनके दरबार में आए और उन्होंने राजा को अधिक मास के नियम, व्रत और कथा करने की सलाह दी। राजा ने अहंकार वश कहा, मैं तो रोज ही दान पुण्य करता हूँ, मुझे इस मलमास में विशेष पूजा करने की क्या आवश्यकता है। राजा ने अधिक मास को साधारण मानकर उसकी उपेक्षा कर दी और शिकार खेलने चले गए। शिकार खेलते खेलते राजा जंगल में रास्ता भटक गए। वहां उन्हें भूख प्यास लगी। भटकते हुए वे एक ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे, जहां कुछ भक्त बैठकर अधिक मास के दूसरे दिन की कथा सुन रहे थे। भूख और थकान के कारण राजा वहीं एक पेड़ की छांव में बैठ गए और अनजाने में ही सही उन्होंने पूरी कथा ध्यान पूर्वक सुन ली। कथा के प्रभाव और वहां मिल रहे पवित्र वातावरण के कारण राजा का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम से क्षमा मांगी और महल लौटकर बचे हुए पूरे महीने नियम पूर्वक व्रत और दान किया। इस कथा को सुनने और व्रत के प्रभाव से राजा दृढ़धन्वा को जीवन में अपार सुख मिला और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई।
साथियों, अधिक मास के दूसरे दिन की कथा हमें यह संदेश देती है कि ईश्वर की भक्ति में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के वराह रूप और लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना चाहिए। जो व्यक्ति आज के दिन दीपदान करता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है या इस कथा को पढ़ता है, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। साथियों, आइए हम सभी कथा के अंत में भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करें। हे लक्ष्मी नारायण, हे प्रभु पुरुषोत्तम, अधिक मास की इस पवित्र दूसरे दिन की कथा को श्रवण कर हम सभी आपके शरण में हैं। प्रभु, इस कथा के पठन और श्रवण में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें और अपने निश्चल भक्ति का वरदान दें। आपकी कृपा हम सब पर सदा बनी रहे। भक्तजनों, ऐसी ही पावन कथाओं और प्रभु भक्ति के सागर से जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल श्री जी भक्ति भावना को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए अंत में प्रेम से बोले, हे गोविंद, हे गोपाल। प्रेम से बोलिए, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।